डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिक कोड। टुडेज टॉपिक इज जेनेटिक कोड। माई सेल्फ डॉक्टर फातिमा सुल्ताना, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। So what is genetic code? Genetic code, it is the collection of codons. The collection of codons is called genetic code. And where it is present on the messenger RNA. These codes are present on DNA and RNA. इस जेनेटिक कोड के बारे में किसने डेसिफर किया था? सबसे पहले निरनबर्ग, हॉले और हरगोविंद खुराना ने अपने अर्ली 1960s में जो है इसके बारे में बताया था दैट देर आर सर्टन रूल्स। कुछ रूल्स हैं जो कोड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और मैसेंजर आरएनए के ऊपर रीड करते हैं, एंड दिस वाज गिवन द टर्म जेनेटिक कोड। एंड वी नो दैट in DNA, there are 4 nitrogen bases. What were they? They were adenine, guanine, thymine and cytosine. कौन कौन से थे हमारे नाइट्रोजन बेस जो डीएनए के ऊपर हमने स्टडी किया था और मैसेंजर आरएनए पे भी रहते हैं? वो है एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। डीएनए में थाइमिन होता है और अगर वो आरएनए है तो उसमें थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट होगा। So now these 4 letters A, G, T, C. Now this will correspond to the nucleotides which are found in the DNA and they are organized in codons. Codons में इन्हीं 4 अक्षरों से कोड्स बनाए गए हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो किससे बनते हैं? एमिनो एसिड्स के द्वारा। एंड वी नो दैट देर आर 20 एमिनो एसिड्स। कितने एमिनो एसिड्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस में जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स बनाते हैं? वो है 20 एमिनो एसिड्स। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमने अपने पिछले वाले टॉपिक में देखा था लेक्चर में कि कैसे डीएनए डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होकर के उसके कॉपीज बनते हैं, और डीएनए के स्ट्रक्चर को हमने अच्छी तरह से समझा जिसमें जीन्स होते हैं, एंड दीज ऑल कोड फॉर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। Now the genes which are present on DNA, ये जो है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान मैसेंजर आरएनए बनाते हैं और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। So what we see that the genes which are present in the DNA are transcribed. By the process of transcription, messenger RNA is formed which brings the message from inside the nucleus. It comes out from the nucleus into the cytoplasm where ribosomes are present, and these ribosomes with the help of the transfer RNAs will translate that message into the proteins. और इसको हम क्या कहते हैं? डीएनए से जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है मैसेंजर आरएनए का और मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स का निर्माण होना, दिस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। तो ये जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर जो 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो कोडॉन्स कहलाएंगे। 3 जो हैं अक्षरों का कोड बनेगा। कैसे बनेगा इसको देखते हैं। So what is the 3 nitrogen base code on the messenger RNA called? It is called as codon. तो 3 नाइट्रोजन बेस हों, चाहे वो कितने थे हमारे पास? 4 बेसेस, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, और मैसेंजर आरएनए है तो यूरासिल होगा उसमें। तो वी हैव 4 A, G, C एंड U। इनमें से कोई 3 नाइट्रोजन बेस जो है वो एक कोड को डेसिफर करेंगे। 3 नाइट्रोजन बेसेस इज इक्वल टू 1 कोडॉन। सो नाउ हाउ वी रीड दिस डीएनए? डीएनए के ऊपर जो कोड्स हैं उसको कैसे रीड करेंगे? जो 3 बेसेस हैं वो 3 मैसेंजर आरएनए बेसेस को कोड करेंगे। एवरी ग्रुप ऑफ 3 मैसेंजर आरएनए बेसेस एनकोड्स अ सिंगल एमिनो एसिड। अब जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो 3 बेसेस का जो कोड है वो एक एमिनो एसिड को नाम देगा। सो वी से दैट कोडॉन इट इज अ ट्रिपलेट। मैसेंजर आरएनए पे जो बेसेस हैं वो ट्रिपलेट्स होते हैं, यानी 3 अक्षरों का एक कोडॉन।
तो अब हम ये जानते हैं, वी नो दैट देर आर 20 अमीनो एसिड्स, तो वी हैव टू गिव नेम टू दीज 20 अमीनो एसिड्स। हाउ मैनी बेसेस कोड फॉर ईच अमीनो एसिड, हर अमीनो एसिड के लिए कितने कोड जो है वो बेसेस जो है वो कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वन बेस वन अमीनो एसिड को कोड करता है। मान लीजिए जैसे ए, वी हैव 4 अल्फ़ाबेट्स लेटर्स ए, जी, सी एंड टी इन केस ऑफ डीएनए। अब उसमें से अगर हम ये कहें कि एक बेस जो है वो एक अमीनो एसिड को डेसिफर करेगा, तो हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स के लिए होंगे? 4 into 1 is equal to 4. That is, we have 4 amino acids which can be coded. पर हम जानते हैं कि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो we require 20 amino acids. But we don't have 20 bases. कि हर एक बेस जो है एक एक अमीनो एसिड को कोड करेगा। So next option what we see that we are taking 2 bases. 2 बेस लिया, जैसे मान लीजिए ए और जी, या जी और सी, या सी या यू, दो अक्षर, दो लेटर्स, यानी 2 बेसिस का 1 अमीनो एसिड अगर हम कोड करते हैं, तो स्टिल वी हैव 4 into 2 is equal to 16। अभी भी हमारे पास 4 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिसको हम नहीं कोड कर पा रहे हैं। We are still lagging behind. We can code only for 16. If we are taking 2 bases, we can code only for 16 amino acids. So let's take the next option, that 3 bases. Let's take 3 bases. 3 अक्षरों का ले हम, तो 3 अक्षरों का अगर हम लेते हैं तो we have 4 bases. तो 4 into 3 is equal to 64. So now we can code for 64 amino acids. Each codon is made up of 3 letters and there are 4 possible letters. अब हमने जो लास्ट थर्ड ऑप्शन हमने क्या लिया था, 3 लेटर्स का ऑप्शन लिया और हमारे पास 4 पॉसिबल लेटर्स थे, ए, जी, सी और यू, अगर मैसेंजर आरएनए की बात करते हैं हम। तो 4 into 4 into 4 हमारे पास कितने हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस? 64 possible combinations of codons. And we have only 20 amino acids. We have 20 amino acids. So, do we say that 44 are waste for us? क्या हम ये कहेंगे कि बाकी के 44 जो है वो हमारे लिए वेस्ट है? ऐसा नहीं है, because more than one codon can code for the same amino acid. एक से अधिक कोडॉन जो है, कोडॉन किसको कहेंगे? 3 ट्रिपलेट का, जो 3 अक्षरों का हमने एक ट्रिपलेट कोड बनाया, वो कोडॉन जो है, एक कोडॉन सेम एमिनो एसिड को करता है, बट मोर देन वन कोडॉन जो है वो उस सेम एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। जैसे इसके अंदर दिया है वैलिन। वैलिन में हमारे पास 4 ऑप्शंस हमने ले लिए, GUU, GUC, GUA, GUG. So here what we see that 4 codons are coding for valine. एक एमिनो एसिड को एक से अधिक कोडॉन कोड कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि हमारे पूरे 64 जो है वो काम में आएंगे। So a codon is made of 3 bases in which we are having 64 codons in total. तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 64 कोडॉन्स। उनमें से एक कोडॉन जो है वो मेथायोनाइन और स्टार्ट कोडॉन का काम करता है। ट्रांसलेशन के दौरान AUG मेथायोनाइन जो एमिनो एसिड है उसको भी कोड करेगा और स्टार्ट कोडॉन का भी काम करेगा। और 61 कोडॉन्स ऐसे हैं जो 20 एमिनो एसिड्स को कोड करेंगे और 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो प्रोटीन ट्रांसलेशन में स्टॉप कोडॉन का काम करेंगे।
तो इन टोटल वी हैव 61 + 3 दैट इज 64। तो 64 कोडॉन्स हमारे काम में आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं इसको हम देखते हैं। विच कोडॉन कोड्स फॉर विच एमिनो एसिड, कौन सा कोडॉन कौन से एमिनो एसिड को कोड करेगा, ये हमें जानना है। फॉर दिस वी विल सी द टेबल विच वॉज फॉर्म बाय निरनबर्ग एंड हरगोविंद खुराना होले। इन्होंने पूरा एक टेबल बनाया जिसमें 3 बेसिस, जो 3 बेसिस का जो ट्रिपलेट कोडॉन है, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन है उसको इस तरह से रखा हुआ है UCAG। इसी तरह से जो सेकंड पोजीशन पे जो आएगा उसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है UCAG। फिर जो थर्ड पोजीशन पे आएगा इसमें उन्होंने 4 जो है इस तरह के रोस बनाए हैं। जो U वाला रो है, C का है, A का है और G का है। हर एक में उन्होंने UCAG, 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 UCAG थर्ड पोजीशन के लिए रखा है। और मैसेंजर आरएनए 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ही बढ़ेगा। तो फर्स्ट 5 प्राइम पे जो पहला आएगा कोडॉन, मान लीजिए जैसे U आया, दूसरा आया C आया, फिर उसके बाद चौथा आया तीसरा आया G। तो फॉर दिस आई विल एक्सप्लेन इन दिस नेक्स्ट चार्ट। ये हम मैसेंजर आरएनए कोडॉन चार्ट कहेंगे, जिसमें वही फर्स्ट बेस, ऊपर की तरफ सेकंड बेस लिखे हुए हैं और इधर देखिए आप थर्ड बेस लिखे हुए हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक दिस फर्स्ट लेटर U एंड दिस सेकंड लेटर U, थर्ड लेटर कौन सा होगा आपका, जो थर्ड पोजीशन पे आएगा वो है U। तो आप फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट रो में आप देखेंगे U, ये किसको कोड कर रहा है, एमिनो एसिड फिनाइल एलेनिन को। इसी तरह से दूसरा अगर हम देखते हैं UC, ये भी जो है फिनाइल एलेनिन को कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे पास 64 कोडॉन्स हैं तो एक से अधिक कोडॉन जो है एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। तो फिनाइल एलेनिन को 2 ट्रिपलेट कोडॉन्स कोड कर रहे हैं और वो दोनों कौन से हैं, UU और दूसरा है UC। इसी तरह से हम देखें ल्यूसिन, जिसमें UU और A, फिर UU और G। तो आपने देखा कि किस तरह से इसको हम कोड कर रहे हैं। इसी तरह से नीचे वाला अगर हम देखें तो फर्स्ट बेस हम लेंगे C, तो दूसरा बेस हम लेंगे दूसरा वाला C, और फिर अब उसी रो के आगे जो UCAG है उसको हम लेते जाएंगे। जैसे CCU और CUC, CUU, इस तरह से हम लेते जाएंगे। तो what we see that every time we take first base, then second base and then third base। तो हम क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है वो जनरली सेम हैं। जितने भी हैं देखिए सब में फर्स्ट और सेकंड बेस है वो सेम रहता है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो है थर्ड बेस। So what we see, the genetic code matches each codon to its amino acid, and the 3 stop codons are there. One start codon is there which is known as methionine। अगर वो स्टार्टिंग में है तो वो स्टार्ट कोडॉन का काम करेगा। मैसेंजर आरएनए के बीच में ये ट्रिपलेट कोडॉन AUG अगर बीच में आता है तो वहाँ वो एमिनो एसिड मेथाइनाइन को कोड करेगा। So by taking the first position, second position and third position, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल और लेके मैं बताना चाहूँगी, हिस्टिडीन, तो फर्स्ट लेटर आपने लिया C और दूसरा लेटर आपने लिया A और तीसरा लिया U।
फिर आप देखिए इसी के अंदर CA जो है वो फर्स्ट और सेकंड बेस कॉमन है, सिर्फ थर्ड वाला जो है वो चेंज हो रहा है। और ये जो थर्ड पोजीशन पे जो चेंज हो रहा है, इसी के वजह से जो है हम आगे वबल उसमें देखेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। नाउ देर आर अ फ्यू फीचर्स इन जेनेटिक कोड। The genetic code is unambiguous, that is, each codon corresponds to only one amino acid. एक कोडॉन जो है वो सिर्फ एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। There are multiple codons for most amino acids. क्योंकि जैसे आपको बताया था, there are 64 triplet codons. So what we see that one amino acid can be coded by multiple codons. एक से अधिक कोडॉन से वो कोड किया जा सकता है, बट एक कोडॉन जो है दो एमिनो एसिड्स को कभी कोड नहीं करेगा। The first two nucleotides of a codon are often enough to specify a given amino acid. आपको जैसे बताया था, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो ट्रिपलेट कोडॉन के अंदर कोड है वो सेम होता है और वो काफ़ी होता है उस एमिनो एसिड को कोड करने के लिए। कोडॉन्स विद सिमिलर सीक्वेंसेस स्पेसिफाई द सिमिलर एमिनो एसिड्स। ओनली 61 ऑफ द 64 कोडॉन्स स्पेसिफाई एमिनो एसिड्स। जो 64 कोडॉन्स हैं उनमें से 61 जो है वो एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं, और जो रिमेनिंग 3 हैं वो टर्मिनेशन कोडॉन का काम करते हैं, और वो है UAA, UGA और UAG. The termination codons are UAA, UGA and UAG. और इसी तरह से जो इनिशिएशन कोडॉन है उसको हमने 61 में इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि अगर वो मैसेंजर आरएनए के स्टार्टिंग में होता है ये AUG कोडॉन, तब वो इनिशिएशन का काम करेगा, और अगर कहीं बीच में आता है वो तो वो मिथाइनॉइन को कोड करेगा। सो इन टोटल वी हैव 61 प्लस 3 टर्मिनेशन कोडॉन विच इज़ इक्वल टू 64 कोडॉन्स। तो आपने देखा ट्रिपलेट कोडॉन जो है 4 अक्षरों का 64 कोडॉन्स हमें प्राप्त हुए हैं। वी गॉट 64 कोडॉन्स and all these 64 codons are coding for amino acids. So in our next lecture we will be discussing in detail about the various features of this genetic code. Thank you so much.